हेलो बच्चों, तो आ गए आप सभी और चलो बढ़िया है, आप सब आ चुके हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर, इस अमेजिंग लेक्चर वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। यानी कि आज हम क्या देखेंगे कि जो फूल होता है, इट मीन्स जो फ्लावर है, उस फ्लावर का क्या क्या काम है। अब इसके अपन दोनों काम देखेंगे कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं। दूसरा अपन क्या देखेंगे इसके अंदर, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड कल्चर इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले का जो वीडियो लेक्चर है, उस वीडियो लेक्चर के भी अंदर हमने कुछ बात करी थी, है ना, फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में। तो उसी का नेक्स्ट ये वीडियो होने वाला है। वीडियो का जो लिंक है, जो पिछला वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो का जो प्लेलिस्ट है या इस चैप्टर का जो पूरा प्लेलिस्ट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि क्या हो, अगर आप नए हो, आपने पहला ही वीडियो देखा है, आप जाकर और भी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोटा का बेस्ट मटेरियल मिलेगा या बेस्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। यहाँ पर स्टडी मटेरियल के लिए आप 100% श्योर हो कि यहाँ पर जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा और कंटेंट 100% प्योर होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं हमारे फंक्शन ऑफ फ्लावर के बारे में। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपके पास, देखो हम ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है भाई आपके पास? चैप्टर है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग जो प्लांट है उसको अपन स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता है, क्या पता है कि भाई, आपको क्या पता है कि आपके पास क्या होता है, जो मेल गेमेटोफाइट होता है, यानी कि जो मेल है, और जो आपके पास क्या है, फीमेल है। यानी कि जो मेल गैमेट्स है एंड मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये दोनों कहाँ पर बनेंगे भाई? ये दोनों कहाँ पर बनेंगे? आपके पास फ्लावर के अंदर बनेंगे। कहाँ पर बनेंगे? ये इस तरह से अपन एक स्ट्रक्चर बना देते हैं फ्लावर की, तो आपके पास कहाँ बनेंगे? फ्लावर के अंदर। इसके अलावा तो कहीं और नहीं बनते ना। ये क्या प्लांट के ये रूट में बनेंगे, स्टेम में बनेंगे, ब्रांच में बनेंगे? नहीं। कहाँ पर? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन फ्लावर। ठीक है ना, कहाँ पर बनेंगे? फ्लावर के अंदर बनेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं अपन इसको? रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। फ्लावर को क्या कहते हैं अपन? एज ए रिप्रोडक्टिव यूनिट भी कहते हैं। दूसरा अपन इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव साइट। रिप्रोडक्टिव साइट का मतलब क्या होता है? आपके पास की यही फ्लावर ही पहले से होता है। जैसे कि आपके पास क्या होता है, सपोज करो आपके पास आपकी क्लास, या बात करते हैं आपका कोई फ्रेंड है, या कोई भी, या तो मेल फ्रेंड मान लो या फीमेल फ्रेंड मान लो। ठीक है, सपोज करते हैं, चलिए अपन आप फीमेल फ्रेंड मान लेते हैं आपकी, कि आपकी कोई लड़की दोस्त है। ओके, आया? अच्छा लग रहा है आपको कि आपकी कोई लड़की दोस्त है। ओके, लड़की आपकी दोस्त है, अब आप उससे मिलना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आपके पास उससे मिलने के लिए आप कहाँ बुलाओगे? आज भी अच्छी जगह, जैसे कि सपोज करते हैं अपन उसको किसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, आप मैकडोनल्ड्स में मिल रहे हो, या CCD मिल रहे हो। ठीक है ना, इट मीन्स CCD मिल रहे हैं, कोई सी भी जगह मिल रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हो आप? साइट मतलब होता है जगह जहां पर आप मिल रहे हो। तो यहां पर भी ऐसा ही होता है आपके पास। मेल गैमेट्स कहाँ जाता है? मेल गैमेट्स क्या हो गया? बॉय हो गया। फीमेल गैमेट्स क्या हो गया? एक तरीके से गर्ल हो गए। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? सपोज ये जा रहे हैं, तो आपके पास ये कहाँ पर जाएंगे? रिप्रोडक्टिव साइट क्या है इसकी? रिप्रोडक्टिव जो साइट होती है इसकी, वो क्या होती है? फ्लावर ही होता है। फ्लावर का ओवरी। ओवरी क्या होगा? सपोज करो मैकडोनल्ड्स हो गया जहां पर आपको जाना है। ठीक है, लड़की आपका इंतजार कर रही है, लड़का वहां पर जाएगा। इट मीन्स फीमेल गैमेट्स वहां पर बैठी हुई है और आपका मेल गैमेट जा रहा है। ओके, तो बेसिकली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इस अच्छे से एग्जांपल्स के थ्रू कि आपके पास रिप्रोडक्टिव जो यूनिट है वो क्यों है? बिकॉज फ्लावर के अंदर ही तो क्या बनेगा? फ्लावर के अंदर ही मेल गैमेट्स बनेंगे, फ्लावर के अंदर ही फीमेल गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा? रिप्रोडक्टिव साइट होता है, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का, यानी कि रिप्रोडक्टिव साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का आपके पास क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइट होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डेफिनेशन में बता चुका हूं कि आपके पास क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स वो भी कहाँ पर होगा? फ्लावर के अंदर होगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया? आपके पास फ्लावर का एक फंक्शन हो गया जिसमें ये एज ए बिहेव करता है रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह, या फिर बात करें तो रिप्रोडक्टिव साइट की तरह। ओके, आई होप आपको ये पहला क्लियर हो चुका होगा इसका फंक्शन। सेकंड बात करते हैं पॉलिनेशन के बारे में। किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन बेसिकली होता क्या है? देखो, अब ये भी सेम चीज है भाई, जो आपको बताया ना मैंने एग्जांपल। जैसे कि सपोज करो आप हो, आपका नाम जैसे कि सपोज करते हैं राम है,
ठीक है, राम या राहुल नाम है आपका, तो राहुल आपको क्या करना है, अब आपको जाना है अंजलि के पास में। अंजलि मतलब कि किसी लड़की का नाम है, सपोज करते हैं यहाँ पर। तो आपके पास क्या होता है यहाँ पर, पोलेन, क्या होते हैं, पोलन ग्रेन। क्या होता है भाई राहुल, राहुल आपके पास क्या है, पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन आप हो, इट मीन्स, और आपके पास क्या एक तरीके से मेल गैमेट्स होंगे पोलन ग्रेन के पास। ओके, तो आप क्या करोगे, अब इसको जाना है ना, कहाँ पर जाना है, मैकडोनल्ड्स जाना है। कहाँ पर जाना है, मैकडी जाना है, ठीक है ना, मैकडी बना देते हैं अपन इस तरह से, एमसीडी, मैकडी हो गया। अब यहाँ पर कौन है आपके पास है स्टिग्मा। कौन है भाई, स्टिग्मा। तो आपको पता है यहाँ पर आप जाओगे, ठीक है। तो इसी चीज को अपन क्या कहते हैं भाई, एंथर से पोलन ग्रेन का कहां पर, जो आपके पास फीमेल गैमेट्स या जो गाइनोशियम होता है उसकी स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना, किस चीज का, पोलन ग्रेन का। इसी प्रोसेस को अपन पॉलिनेशन कहते हैं कि एंथर से पोलन ग्रेन गए, कहां पर गए, गाइनोशियम की स्टिग्मा पर। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, इसी चीज को अपन जानते हैं पॉलिनेशन के नाम से। तो पॉलिनेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, आपके पास फ्लावर होना चाहिए, ठीक है। एक बात तो ये समझ में आ गई पॉलिनेशन क्या होता है। अब इसमें फ्लावर फंक्शन कैसे करता है, देखो। अब आपके पास क्या होता है, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, आपके पास इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं, यानी कि वहां पर आपको क्या होता है, एनिमल्स की या किसी और फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बेसिकली बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में, जिसमें क्या होता है कि इंसेक्ट क्या होता है, फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है। फ्लावर सुंदर है, अट्रैक्टिव कलर्स हैं, फास्ट कलर्स हैं, रेड, पिंक, है ना, या बात करें तो येलो हो गया, और भी बहुत सारे कलर्स के आपके पास क्या होंगे, फ्लावर्स होंगे। अब वो कहता है अट्रैक्टिव होता है। दूसरा क्या होता है, उनके पास होता है न्यूट्रिशन, इट मीन्स उनके पास होता है नेक्टर। इसी वजह से आपके पास क्या होता है, इंसेक्ट उनकी तरफ, जैसे उनकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। जैसे कि ये फ्लावर था, अब इसके पास क्या, आपके पास एक तो ये सुंदर बहुत है, क्या है ये, सुंदर है भाई, क्या है, सुंदर। दूसरा क्या हो गया आपके पास, यानी कि अट्रैक्टिव है। दूसरा क्या हो गया आपके पास भाई, आपके पास क्या है, इसके पास नेक्टर। नेक्टर मतलब क्या हो गया, इसके पास है न्यूट्रिशन। अब इसको देख के आपके पास क्या होगा, बेचारा हमारा ये इंसेक्ट, ये क्या है, सपोज करो ये इंसेक्ट है आपके पास, तो ये इंसेक्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें क्या, किस में हेल्प करेगा फिर, ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। पॉलिनेशन में कैसे हेल्प करेगा कि इसके जो पोलन ग्रेन होंगे स्टिकी होंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे, फिर ये अदर फ्लावर पे जाएगा। ये भी फंक्शन होगा किसका, फ्लावर का, तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, फ्यूजन। भाई आपके पास क्या होता है, ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पर स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जा चुका है, अब पोलन ग्रेन यहाँ पर आ चुका है, तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास होगा ये कि अब वहाँ से वो जर्मिनेट होगा। तो जर्मिनेट के लिए साइट वी फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, यानी कि जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, उसके लिए भी कौन जरूरी होता है, फ्लावर जरूरी होता है। किस चीज के लिए, जर्मिनेशन ऑफ पीजी, इट मीन्स पोलन ग्रेन, उसके लिए भी आपको स्टिग्मा चाहिए। स्टिग्मा की साइड सरफेस पे क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है, फिर वहां से पोलन ट्यूब निकलेगी, तो वहां पर क्या होगा आपके पास, वो जाएगा किसके पास, एग के पास, एग सेल के पास, या फिर ओवरी के अंदर जाएगा, जहां किससे मिलेगा, वो फीमेल गैमेट से मिलेगा। फीमेल गैमेट से मिलेगा यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ये तो क्या होता है आपके पास, फर्टिलाइजेशन है। आपस में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या हो जाए, जुड़ जाए, इसी को अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिंपल है। आई थिंक आपको ये तीनों फंक्शंस क्लियर हो चुके होंगे। अच्छा आगे बात कर लेते हैं, आगे नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई देखो आपको पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, या रिप्रोडक्टिव साइट की तरह, रिप्रोडक्टिव साइट की फॉर्म में किस तरह से बिहेव कर रहा है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। पॉलिनेशन भी समझ में आ गया होगा आपको। फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये सारे फंक्शंस थे अपने जो स्टडी करें। आगे फंक्शंस अपन देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ है, ये आपके पास का एक तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर है। भाई हमारे पास क्या है, देखो इस चैप्टर के अंदर पूरा पॉलिनेशन आपके पास दे रखा है, वहाँ पर डेफिनेशंस भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी पढ़ेंगे, किस किस तरह से होता है, तो चीज़ें आपको वहाँ पर और ब्रॉड लेवल में मिलेगी। आप कह सकते हैं कि ये जो है वो ट्रेलर एक तरीके से, क्या है, ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। यानी कि आपको और डिटेल के अंदर सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी और ब्रॉड लेवल पे, ओके। तो चलिए बात करते हैं फ्रूट एंड सीड के बारे में। आपको पता है भैया अब क्या होगा आपके पास होगा ये कि जो ओवरी होगी, ओवरी तो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, भाई देखो आपको पता है फीमेल गैमेट्स के अंदर क्या होता है, ओवरी होता है और ओव्यूल होता है। तो जो ओवरी होता है क्या होता है,
ओवरी, वो तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास फ्रूट के अंदर। और जो ओव्यूल जो होता है क्या होता है, ओव्यूल, ओव्यूल किसके अंदर कन्वर्ट होता है आपके पास, सीड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट होगा, सीड के अंदर। तो आपके पास अब ये ओवरी एंड ओव्यूल ये फ्लावर के अंदर ही तो प्रेजेंट होती है ना, तो अगर हम क्या कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली फंक्शन तो किसके हैं, फ्लावर के तो हैं भाई आपके पास। तो फ्रूट का बनना, सीड का बनना, ये भी डिपेंड ऑन फ्लावर्स। आगे बात करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। इकोनॉमिक मतलब क्या हो गया कि आपके पास इंडस्ट्री एरिया की बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें, जो फ्लावर्स होते हैं उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है भाई। डिमांड आपके पास, डिमांड कैसे भाई, डिमांड ऐसे कि आपके पास क्या होता है, कुछ परफ्यूम्स होते हैं, सेंट होते हैं, ओके, और भी बहुत सारे आपके पास क्या होता है, कॉस्मेटिक प्रोडक्शंस के, कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें आपके पास फ्लावर भी नेसेसरी होते हैं, ठीक है। कुछ बहुत सारी शॉप्स जो बनती है वो भी किससे बनती है, फ्लावर से बनती है। फ्रेगनेंस फ्लावर्स, तो इनका क्या हो गया, इन फ्लावर्स का यूज़ करके अपन क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई सेंट बना रहे हैं, जिससे क्या होगा आपके पास, जिससे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा फ्लोरिकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं अपन, एक तरीके से फ्लोरिकल्चर के अंदर अपन फ्लावर्स वाले प्लांट्स को ग्रो कराते हैं, फिर उनको सेल भी करते हैं। सेल किसको करेंगे, नॉर्मली अपन जैसे कि आप उसको सेल कर दो, जो भी कंपनी चाहती है आपसे, जैसे कि सपोज करो कोई कंपनी क्या बना रही है, रोज परफ्यूम बना रही है, रोज वाला परफ्यूम, तो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होता है, जहां पर आप क्या करते हो, जहां आप क्या करते हो, फ्लावर्स को ग्रो करते हो, यानी कि फ्लावर वाले प्लांट्स को ग्रो करते हो, और उन प्लांट्स को, उन फ्लावर्स को फिर किसी कंपनी को या किसी भी आप जो भी जॉब का, जो भी आपके पास उसको खरीदने वाला है उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया ना। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या कि उस चीज़ को आप दो और आपको क्या मिले, पैसा मिले, ओके, तो पैसा मिलता है यहाँ पे। दूसरा क्या हो गया, कल्चर इंपॉर्टेंस। कल्चरल इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होगा कि भाई जो फ्लावर्स होता है उनका हमारे कल्चर से भी क्या होता है, रिलेटेड है वो, एक तरीके से क्या हो गया आपके पास कि उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे कल्चर के अंदर। कल्चर के अंदर कैसे भाई, देखो आप जब भी पूजा करते हो तो पूजा के लिए भी हमें फ्लावर चाहिए होते हैं, किसी भी मंदिर में आप जाते हो तो भी हमें क्या चाहिए, तो भी हमें फ्लावर्स चाहिए। किसी का बर्थडे पार्टी हो गया तो भी हम फ्लावर्स लेके जाते हैं, किसी का एनिवर्सरी हो गया, ठीक है, तो भी फ्लावर्स लेके जाते हैं। किसी का सपोज करो किसी का इनॉग्रेशन हो गया, होम इनॉग्रेशन हो गया, शॉप इनॉग्रेशन हो गया, तो भी फ्लावर्स देते हैं। किसी की शादी के लिए भी फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। किसी को प्रपोज आप कर रहे हो, किसी को दिल की बात आप कह रहे हो तो भी फ्लावर दोगे, ठीक है ना। देते अपन वैलेंटाइन डे के दिन बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत महंगे हो जाते हैं उस दिन तो और भी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं भाई, ये सब चीज़ें हैं आपके पास फंक्शंस ऑफ फ्लावर के बारे में, यानी कि ये सब काम होते हैं फ्लावर्स के। किसके काम होते हैं ये सब, फ्लावर्स के काम होते हैं। तो आई होप आपको ये फंक्शंस समझ में आ चुके होंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ को सेल करें और आपको उसके बदले में क्या मिले, पैसा मिले। क्या मिले, पैसा मिले, रुपया मिले, डॉलर मिले, टका मिले, कुछ भी मिले, मनी मिले, ओके। और कल्चरल क्या हो गया आपके पास कि वो क्या होता है आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। हमारी देखो पुराने रीति रिवाज, यानी कि अगर हम बात करें महाभारत के टाइम पीरियड से, बात करें अपन रामायण के टाइम पीरियड से, या और भी पुरानी बात, हमारा कल्चर में क्या हुआ है, फ्लावर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। हम क्या करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, मंगलमय कार्य करते हैं, है ना, हम क्या करते हैं उन फ्लावर को किसी ईश्वर, जो भी अपने पास देवी देवता हैं, गॉड हैं, उनके चरणों में क्या डालते हैं, उन फ्लावर्स को डालते हैं, अर्पित करते हैं उनको, है ना। तो ये क्या होता है, कल्चरल इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप और मैं समझता हूँ कि आपको ये इन 6 के 6 फंक्शंस तो आपको समझ में आगे होंगे, किस किस तरह से आपके पास क्या हैं ये फंक्शंस फ्लावर के हैं, ओके। तो ये फंक्शंस ऑफ फ्लावर थे जिसको अपन ने स्टडी कर लिया, ओके। एक और फंक्शंस है जो देख सकते हैं आप कि भाई आपके पास क्या होता है, कुछ प्लांट्स के अंदर सीड डिस्पर्सल होता है। सीड डिस्पर्सल में कैसे होगा भाई आपके पास, इसमें क्या होता है आपके पास जो कैलिक्स होते हैं वो कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाते हैं कि वो हल्के हो जाते हैं, या पंख हो सकते हैं उनके पास, विंग्स की तरह काम करेंगे, जैसे कैलोट्रोपिक्स में होता है, तो विंग्स की तरह काम होता है वहाँ पर, जिससे कहते हैं वो हल्के हो जाते हैं, और वो क्या होते हैं एक तरीके से क्या होंगे आपके पास, वो डिस्पर्सल होते हैं आसपास के एरिया के अंदर, ओके। तो ये चीज़ क्या हो गया आपके पास, डिस्पर्सल भी होता है। तो डिस्पर्सल में भी क्या होता है, फ्लावर का रोल होता है, क्योंकि उसमें से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, कैलिक्स हो गया आपके पास, ठीक है, वो क्या करते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं एक तरीके से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।
वीडियो समझ में आया हो और आपको फ्लावर की इंपॉर्टेंस पता चली हो कि एक फ्लावर के क्या क्या काम होते हैं। देखो हमने हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड इसके फंक्शंस देखे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी देख लिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसे है, इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस भी देख लिया कि हमारी संस्कृति के अंदर, हमारी इंडियन कल्चर के अंदर आपके पास फ्लावर को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये चैनल आप ही का है। आपके कोई भी डाउट हो इसके कमेंट सेक्शन में जाएं, चैनल के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मेंशन कर दो, जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेंगे। और इसका प्लेलिस्ट या इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ आप जाएं और भी आपको वो जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएंगी। ओके, या फिर आप प्लेलिस्ट पे भी सर्च कर सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, बाद में चैनल का नाम डाल लेना गोपी कोचिंग क्लासेस, आपको प्लेलिस्ट भी मिल सकेगी। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, मस्त रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और जो भी आपके गोल्स हैं लाइफ के अंदर उनको अचीव करें, उनके लिए मेहनत करें।